आज बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और इसी तरह फिर निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। आपको इस बात का फोमो हो रहा होगा क्योंकि आपने एक ट्रेंड मिस कर दिया। तो कोई बात नहीं मित्रों, बैंक में कुछ ही बैंक ऐसे है जो चले हैं। कोई बात नहीं मित्रों, कुछ बैंक अभी भी उनमें बहुत सारी पोटेंशियल है कि अप ट्रेंड जाने में, इसलिए आप ना घबराइए। और ऐसे कोई शेयर्स है जो अभी भी आपको निचले स्तर पे मिल सकते हैं, ऐसे कुछ सेक्टर है जो आपको निचले स्तर पे मिल सकते हैं, जो आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले कुछ समय में ये अप ट्रेंड जा सकते हैं। उनमें से कुछ सेक्टर ऐसे है अभी भी बहुत नीचे आए वाले हैं। उसमें से एक सेक्टर है ऑटो सेक्टर, दूसरा है आईटी। आईटी की अगर बात करें तो आईटी का जो रेवेन्यू आता है वो सब ज्यादा करके 50 या 60% ये जो फॉरेन से आता है। और जो ऑटो है, ऑटो का ज्यादा रेवेन्यू जो फॉरेन से कम आता है। फिर भी ऑटो सेक्टर बहुत डाउन है, बहुत दिनों से डाउन है। उसमें भी एक अप रैली आपको मिल सकती है अगले कुछ समय में। ऐसे ही इन दोनों में अगर आपको कोई शेयर्स ऐसा मिले जो फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जिसका सीएजीआर स्टॉक प्राइस सीएजीआर ज्यादा हो, जिसका सेल्स ग्रोथ सबसे ज्यादा हो यानी 20% से ज्यादा होना जरूरी है, और उसका प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा होना जरूरी है, और कुछ उसमें एफआई की भी होल्डिंग होना जरूरी है, मार्केट कैप भी अच्छी होना जरूरी है। तो ऐसे कुछ स्टॉक मिलेंगे आपको जो अभी भी बॉटम पे है, तो आप उनको देख सकते हैं। देखने का तरीका कैसा है, कहां से देखें, तो आप डायरेक्ट जाइए screener.com पे, वहां से आप स्क्रीन करिए और वहां से आप स्क्रीन अगर करिए तो आपको बराबर हर एक स्टॉक फिल्टर होके आ जाएगा जिसका पी लो है। ऐसे कुछ स्टॉक आपको आज भी मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं एक स्टॉक बताऊंगा जो अभी बहुत डाउन है, जो इंडिया की 2 नंबर की लीडिंग कंपनी है जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस। इंडिया की नंबर 1 लीडिंग कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस। तो ये दोनों भी कंपनी अभी भी आपको निचले स्तर पे मिल रही है, और ये अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं मिलेगी। मैं ऐसा नहीं कहता कि यहां से मार्केट सीधा ऊपर जेट स्पेस में जाएगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट यहां से भी आपको एक पुल बैक आ सकता है, और नीचे आने के बाद आप फिर इसको मिस नहीं करेंगे जो आने वाली रैली है। तो आइए दोस्तों समझते हैं आज की कुछ मार्केट की जानकारी। तो मार्केट की जानकारी अगर देखें तो आज निफ्टी ने बहुत दिनों के बाद 24,000 पार किया है, और जो एफआई है अभी कुछ दिनों से वो बाइंग कर रहे। अगर एफआई और डीआई का अगर हम डाटा देखें, एफआई ने आज 1970 रुपीज इन करोड़ का बाइंग किया है, उसके अगेंस्ट डीआई ने भी 246 रुपीज इन करोड़ का बाइंग किया है। दोनों ने ये बाइंग किया है। इंडेक्स फ्यूचर में भी एफआई ने बाइंग किया है। कल भी एफआई ने 4600 का बाइंग किया था, और उसके अगेंस्ट डीआई ने कल बेचा था। तो एफआई अभी बाइंग में लगे हैं। डीआई जब बॉटम रहता है तब ज्यादा बाइंग करते हैं, एफआई जब मार्केट अप चल रहा है तब बाइंग करते हैं, और वो एफआई डीआई से आगे रहते हैं। यानी एफआई का अगर फ्लो आएगा तो एफआई का बहुत ज्यादा एफआई का बहुत फ्लो आ सकता है, और ये फ्लो अगर आएगा तो ज्यादा ग्रोथ आपने एफआई का बहुत फ्लो आ सकता है, तो ज्यादा ग्रोथ इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको देखने को मिल सकती है। आगे की बात अगर करें तो इंडिया विक्स 0.3% बढ़ा है। तो इंडिया विक्स बढ़ा है इसका मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स, विक्स अगर बढ़ता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, और विक्स थोड़ा बढ़ा है तो ये नॉर्मल चलता रहेगा। और अभी हम बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई पे है। अगर बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो निफ्टी भी नीचे आएगा, क्योंकि अगर निफ्टी में वेटेज बैंक निफ्टी का ज्यादा है, और दूसरा जो सेक्टर है सेकंड वेटेज वाला वो है आईटी। और आईटी में अभी फिलहाल
जो फॉरेन से जो रेवेन्यू आता है इसकी वजह से और ये टैरिफ के चलते आईटी में आपको ये दिक्कतें हुई है। लेकिन अभी जब जब मंदी रहती है तब आपको एक इन्वेस्ट करने की बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहती है। और जो ये वक्त रहता है ये आपको आगे ले जाके आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल करता है और बहुत ज्यादा आपका पोर्टफोलियो बढ़ सकता है। इसलिए ये इस गिरावट में आप खरीदते जाइए और ऐसे शेयर्स ना खरीदिए। मेरा आपसे पहले से ही सवाल है, जो पुराने जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो जानते होंगे कि मेरा पहले से ही सवाल है, आप अच्छे स्टॉक जो है वो पिक करिए तो ही आपका जो पोर्टफोलियो वो कभी डाउन नहीं जाएगा। और न्यूज पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, प्योर प्राइस एक्शन पे फोकस कीजिए, क्योंकि प्राइस जब मूव करती है तब ऑटोमेटिकली पॉजिटिव न्यूज आना शुरू हो जाता है। 8 दिन पहले सब बोल रहे थे मार्केट नीचे जाएगा, निफ्टी 18,000 जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में अभी एक बहुत सारे स्टॉक जो है वो 30% 40% ये गिर चुके हैं और वो एक बाइंग के लिए एक चांस रहता है। और बड़े जो बिग इन्वेस्टर रहते हैं वो वहां पे वो बाय कर लेते हैं। तो मित्रों, आगे की वीडियो में हम बात करेंगे और आपके लिए मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको ये मेरा कंटेंट पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।